बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू का मुकम्मल एक्सपीरियंस। ये लाहौर रीजन में इंटरव्यू हुआ है। असद मजीद साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। और अगर आप भी हमारे साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलने वाले व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करके हमारे साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं जी। तो ये सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू एक्सपीरियंस है लाहौर रीजन का। ये इंटरव्यू नंबर 11 है। इससे पहले भी हमने 10 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके तमाम लिंक्स मौजूद हैं। तो आप ये इंटरव्यू देखने के बाद वो इंटरव्यूज़ भी मुकम्मल देखिए ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। तो मेरा आज इंटरव्यू था। पैनल हेड थे नज़ीर अहमद खुजाना साहब। मैं गया हूँ, उन्होंने पूछा आप असद मजीद हैं? मैंने कहा जी सर। कहते अपना तारुफ करवाएं। मैंने उर्दू में अपना तारुफ करवा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो पुलिस के साथ इसका क्या कनेक्शन है। मैंने थोड़ा सा जस्टिफाई किया कि किस तरह एडवांसमेंट हो रही है दुनिया में और हर डिपार्टमेंट में भी जदीद तरीके राइज हो रहे हैं, तो पुलिस में भी इसकी ज़रूरत वक्त के साथ बढ़ गई है। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए पुलिस में भी आप रिफॉर्म्स कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने जस्टिफाई किया। तो जो मेंबर थे नज़ीर अहमद साहब, उन्होंने बस इतना ही पूछा और फिर उन्होंने मुझे एसएसपी साहब की तरफ रेफ़र कर दिया। एसएसपी साहब ने मुझसे पुलिस की हायरार्की पूछी, वो मैंने बता दी, कांस्टेबल से लेकर आईजी तक जो तमाम रैंक्स वगैरह हैं। इसके बाद उन्होंने सीसीपीओ का रैंक पूछा, तो वो भी मैंने बता दिया। मैं यहाँ भी बताता चलूँ कि सीसीपीओ का असल में सीसीपीओ होता है ये सूबे के कैपिटल का इंचार्ज होता है। जैसे पंजाब का कैपिटल है लाहौर, और लाहौर में ये सीसीपीओ तैनात होता है, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, और ये एआईजी रैंक का बंदा होता है। तो लेकिन डीआईजी रैंक ऑफिसर भी लग सकता है, एसएसबी रैंक ऑफिसर भी लग सकता है। तो मोस्टली ये एआईजी रैंक का ऑफिसर लग सकता है सीसीपीओ की पोस्ट पे। फिर उन्होंने पूछा कि डीपीओ कौन होता है, मैंने वो बता दिया। तो इसके बाद उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में बुनियादी मसाइल क्या हैं। वो मैंने बताया कि गुर्बत है, पानी का मसला है, बेरोज़गारी है, फ़िरकावारियत है, नस्ल परस्ती है, सियासी मसाइल हैं। तो उन्होंने इसके बाद उन्होंने कहा कि इसका हल क्या है। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि किस तरह शुरू करके सबसे पहले गुर्बत और बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सकता है। कि सबसे पहले हम फोकस करें गुर्बत और बेरोज़गारी को ख़त्म करने से, क्योंकि गुर्बत और बेरोज़गारी ख़त्म होगी, अवाम में अवेयरनेस आएगी, तो उसके बाद जो बाकी दीगर मसाइल हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद एसएसपी साहब ने जो आखिरी सवाल किया था मुझसे वो ये था कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कौन है। तो मेरे इंटरव्यू से एक रात पहले ही बिलावल भुट्टो ने हल्फ उठाया था, जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले उठाया उन्होंने हल्फ। तो मैं इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ मैं बात का इजाफा करता चलूँ कि आपको भी मैं कहूँगा कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन और उससे एक रात पहले आप न्यूज़ चैनल की वो जो हेडलाइंस है, रात 9 बजे का बुलेटिन हो गया, सुबह 7 बजे का बुलेटिन हो गया, वो आप मुकम्मल सुन के जाएँ, क्योंकि उनमें वो उन्होंने सारे वो जो करंट अफेयर जो मेन खबरें होती हैं ना वो उन्होंने बताई होती हैं। तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इसके बाद उन्होंने मुझे 3rd मेंबर की तरफ रेफ़र कर दिया। जो
तीसरे में अच्छा यहाँ ये मैं बात आपको बता दूं कि जो तीसरे मेंबर थे वो शायद गालिबन जुडिशरी से थे। तो वो क्योंकि वो जुडिशरी से अदालत उनका ज़्यादा काम है, उनको पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, केसेस वगैरह डील करने हैं, तो वो ज़रा बंदे की साइकी को परखते हैं। असल में गेम चेंजर भी वही होते हैं। तो वो आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपको आते ही नहीं होंगे, या आपको आते होंगे लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे उनमें। तो उन्होंने मुझसे जो सवाल किए वो ज़्यादातर तोनसा शरीफ से थे। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट लाहौर था, तो मैं यहाँ ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उन्होंने एक सवाल पूछा कि तोनसा शरीफ कहाँ है। तो चूँकि मैं लाहौर का रिहायशी था और मैंने सिर्फ लाहौर और गिरदनुमा के जो इलाके थे, मसलन कसूर, ये शाहदरा वगैरह, शेखपुरा वगैरह, इनको ज़्यादा पढ़ा था, तो इसलिए मुझे साउथ पंजाब के बारे में इल्म नहीं था। तो यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि ये मेरी कह लें नेगलिजेंसी थी या नेगेटिव पॉइंट था कि मैंने सिर्फ लाहौर को और ईस्ट पंजाब को देखा, मैंने साउथ पंजाब को पढ़ा ही नहीं, जिसकी वजह से ये मसला बना। और मुझे काफ़ी सवालों के जवाब में फिर मैंने सॉरी कर दिया, मैंने इस सवाल का भी सॉरी कर दिया। तो उन्होंने दोबारा सवाल किया कि अच्छा तोनसा शरीफ का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो मुझे तोनसा शरीफ का नहीं था पता, तो उसके डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं था पता होना, तो मैंने दोबारा सॉरी कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट है जो सारे सूबों को मिलाता है। तो इस सवाल का जवाब मुझे मालूम था, डेरा गाजी खान, लेकिन उस वक्त मैं पजल हो चुका था, इसलिए मैंने फिर दोबारा सॉरी कर दिया। तो उन्होंने भी परख लिया था कि इसको साउथ पंजाब के बारे में नहीं आता, तो वो मुझसे साउथ पंजाब के बारे में ही पूछी जा रहे थे। तो इसके बाद उन्होंने फिर मुझसे साउथ पंजाब का ही सवाल पूछा कि डीजी खान के साथ का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो मैंने पढ़ा ही नहीं था साउथ पंजाब के बारे में, इसलिए मैंने फिर सॉरी कर दिया। इस तरह मैंने कंटिन्यूसली 4 से 5 सवालों का सॉरी किया। तो सॉरी तो मैंने कर दिया, लेकिन मैं साथ कंफ्यूज भी होता जा रहा था। तो मैं इसमें शायद कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने यही देखना होता है कि जो चीज़ आपको नहीं आती इसके बारे में आपका रिएक्शन क्या है। तो मेरा ज़रा रिएक्शन थोड़ा सा, जो मेरा बिहेवियर हो गया था वो पजल वाला हो गया था, मैं नर्वस हो गया था। तो इस वजह से मैं आसान सवाल जो मुझे डीजी खान के बारे में आता था वो भी मैंने सॉरी कर दिया, तो जिस वजह से ये बैड इम्पेक्ट किया। तो मेरे ख्याल में उनकी कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि सवालों के जवाब सही आए या गलत आए, ये ज़्यादा चीज़ मैटर नहीं करती। ज़्यादातर चीज़ जो मैटर करती है वो यही है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका जो चीज़ आपको नहीं पता उस पर आपका रिएक्शन क्या आता है, और जो चीज़ आपको पता है उस पर क्या आपका क्या रिएक्शन है। मतलब आप 5-6 सवालों के कंटिन्यूसली सही जवाब दे देते हैं, तो उसके बाद आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और आप सही बातों को भी गलत साबित करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि ये तो मेरे थे नज़ीर अहमद साहब मेंबर थे, मेरे एक और दोस्त हैं जिनका सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू था, और उनके जो पैनल के मेंबर थे उन्होंने उससे जो सवालात पूछे थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गए थे, क्योंकि उसका वो जो था सब्जेक्ट वो था कांग्रेस के रिलेटेड। तो उन्होंने पहले तो उसने कांग्रेस के रिलेटेड सवालों के जवाब बता दिए, मेंबर को भी बता दिए, पुलिस वाले को भी बता दिए, जुडिशरी वाले को भी बता दिए। तो उसका इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया। तो जो फिर लास्ट पे मेंबर ने दोबारा उससे सवाल किए वो बहुत डीपली चला गया कांग्रेस के बारे में, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किए थे, वो परेशान खुद हो गया थे कि इन सवालों को तो मैंने तैयार ही नहीं था किया। तो लेकिन उसने फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल दिखा के अपना, तो जो सवालों के जवाब थे वो देने की कोशिश की, कुछ गलत भी बता दिए, लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं किया। तो शायद यही बात थी कि वो बाहर आके भी ज़रा मुझसे ज़्यादा वो
कॉन्फिडेंट था, वो मुतमईन था कि मेरा इंटरव्यू सही हो गया। और मैंने जो आसान सवालों के जवाब नहीं थे दिए, इसके साथ ही मैंने जो अपना कंफ्यूज हो गया था, अपना रिएक्शन नेगेटिव शो कर दिया था, इस वजह से मैं ज़्यादा नर्वस हो गया था। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आपको सवाल आए या ना आए, आप कोशिश करें आप अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज़ ना करें। आपका रिएक्शन पॉजिटिव ही रहना चाहिए। मसलन कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो गया, आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपसे बात नहीं हो रही, आपने हरकत करना शुरू कर दिया, हाथ ही लाना शुरू कर दिया, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी। पॉजिटिव रहे, कोई बात नहीं, सॉरी कर दिया, एक सवाल का सॉरी कर दिया, दूसरे का सॉरी कर दिया, तीसरा या चौथा सवाल आपको लाजमी आता होगा, वो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें। तो इसके साथ ही उन्होंने फिर मुझे, जो मेंबर थे, उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो मैं फिर उठ के शुक्रिया करके मैं बाहर आ गया। तो जी नाज़रीन, अगर आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया। और लास्ट पे भी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें।